लोकसभा चुनावों के बीच वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि वक्फ बोर्ड के दावों से आम नागरिकों के साथ साथ संसद जैसी संस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा, वक्फ कभी भी किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक सकते हैं, यहाँ तक कि संसद को भी अपनी संपत्ति बता चुका है। हम अधिकृत होते हुए भी इनके दावों के कारण परेशान होते हैं। पन्ना जिले के दौरे के दौरान एक मदरसे को लेकर शिकायत सामने आई, जिसमें अनैतिक गतिविधियों की बात कही गई। सांसद ने इस मामले में कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने कहा कि कई गुंडे, कथित समाजसेवी और अपराधी वक्फ संपत्तियों के नाम पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सांसद ने वक्फ बोर्ड से आने वाली आय को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इसका कोई पारदर्शी हिसाब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और अब जनता को फैक्ट फाइल के जरिए सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। आखिर में उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ से जुड़ी संपत्तियों और गतिविधियों को लेकर जन जागरूकता की जरूरत है। ये तो क्या है कि अखिलेश यादव जी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपनी ज़मीन को तलाशें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी ज़मीन पूरी तरीके से वहाँ से खिसक गई है और अब वो मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। इसलिए जैन संतों के लिए, जैन समाज के लिए हम सब लोग मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है। इसलिए आपके कहने से मध्य प्रदेश में ये चीज़ होती है और नज़रें जिसकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तिन तैसी, उनकी नज़रें जिन पर रहती हैं उनको लगता है ऐसा ही है। यहाँ गुड गवर्नेंस है। सावित्री जी कुछ कहेंगे? नहीं, बताइए ना। उससे भगा के ले गया, जिसके बाद वहाँ पे आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। देखिए, इस प्रकार के लव जिहाद, अपनी पहचान छिपा करके बेटियों को गुमराह करना, ये एक नहीं कई प्रकार की घटनाएं ऐसे लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाज में इस प्रकार के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रकार के लोगों को किसी भी हालत में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन हाँ, कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि कानून इस पर अपना काम करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया है तो कानून काम करेगा, लेकिन कानून हाथ में कोई नहीं लेगा। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कानून जो आवश्यक है वो उचित कार्रवाई होगी। मंत्री जी हमारे बीच में हैं, मंत्री जी भी कुछ इसको लेकर जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जैन ये है ना, 8 लाख संपत्तियां ऐसी हैं मध्य प्रदेश। मैं वही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 8 लाख संपत्तियां हैं। मुझे तो, मैं पन्ना का सांसद हूँ, पन्ना, खजुराहो, कटनी का। मुझे अभी जब मैं पन्ना गया तो मुझे वहाँ मुस्लिम भाई आए और उन्होंने कहा कि ये अवैध तौर पर इस मदरसे को वक्फ के नाम पर बनाया है। पूरी तरह से अवैध गतिविधियां चलती है गुंडों के हाथों में। मैं शब्द कह रहा हूँ, अपराधियों के हाथों में। ये अपराधी का नाम भी बता रहे हैं वो कौन है। जब मैंने प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि साहब हम नोटिस दे चुके हैं और ये अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया। ऐसे एक नहीं, वक्फ के कारण कितनी ही संपत्तियों पर अवैध कब्जे, और वो कब्जे किनके? गुंडे, अपराधी, रजिस्टर्ड लोग, जो उस समाज के लोग भी ये अंतर्मन से कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, कोई आय नहीं होती। अब वक्फ के कानून के बाद जो भी आय होगी ऑन रिकॉर्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी। सारी चीजें एक नेटवर्क में, फ्रेमवर्क में आ रही हैं। इसका दर्द है उन किनको जो ठेकेदार हैं, मतलब 8 लाख जो गुंडे हैं। वाला जो फैक्ट है वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। ऐसी चीजें जगह जगह पर हैं और इन सारी बातों के बारे में नीतिगत सारी चीजें जो जेपीसी के अंदर, इस पर जेपीसी ने बहुत चर्चा की देश के अंदर, और संसद में कानून लाने से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दल के लोग थे और सबने इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट के आने के बाद ही कानून लोकसभा के अंदर बिल आया, फिर राज्यसभा में बिल गया, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको अमली जामा पहनाया। मेरे कहने का ऐसा ही है कि समाज में व्यापक डिस्कशन के बाद, ये सारे मुद्दे सामने आने के बाद ही चीज़ें हुई हैं। लेकिन चूंकि मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, इसलिए सारी चीज़ों को गंभीरता के साथ सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान में लेकर के इस पर काम कर रहा है। सागर में एक बैठक तो आदिवासी वर्ग को सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक कानून वक्फ बिल पर जो देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने पारित करके महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस कानून को मान्यता दी है, उस कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर समाज वर्ग में जो प्रभावित पक्ष हैं, इस पर एक अवेयरनेस का अभियान हम सब लोगों ने लिया है। और ये सारी बातें वक्फ के कानून को लेकर आम जनता में नीचे तक चीज़ें जाएं। तो आज अनुसूचित जनजाति मोर्चे की हमारी बैठक है। अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में हमारी मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, कैबिनेट के मंत्री डी वीके जी, विजय शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता, जिलाध्यक्षों से लेकर के इस अभियान के इंचार्ज आज दिन भर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में भी वक्फ के कारण से कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी इस पर न्यायालय का संज्ञान है, चर्चा हो रही है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार अपनी भूमिका को प्रस्तुत कर रही है। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना मैं इसको उचित नहीं मानता। लेकिन ये अभियान हमारा एक वक्फ के बिल के कानून को लेकर के आम लोगों में, जनता में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ये बातें ठीक से जाएं, ये प्रयास हमारी इस बैठक के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। 15 से 25 हमारा बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान अभियान, इस नाते से तैयारी चल रही है, आज उसकी भी चर्चा हो रही है कि आगामी आने वाले समय में हर जिले के अंदर, हर क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से उनके सम्मान के साथ और उनके विचारों को जमीन पर उतारा है। कांग्रेस ने 75 संशोधन किए तो क्यों किए? बाबा साहब नहीं चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का शब्द संविधान में आए, लेकिन उनके विरोध के बावजूद कांग्रेस लाई। कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया तो किस बात के लिए किया? लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या अटल जी के नेतृत्व में, कोई भी हमारी सरकारें रहीं, संशोधन क्यों किया? समाज और देश के हित के लिए। कि धारा 370 देश की एकात्मता और अखंडता के लिए, धारा 370 जिसमें सामाजिक अन्याय कि सफाई कर्मी का बेटा जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा, ये धारा 370 कहती थी। और अगर आपको पढ़ लिख करके तैयार होना है तो कश्मीर छोड़ दो, नागरिकता छोड़ दो, बाहर चले जाओ। उसके लिए कानून और संविधान संशोधन किया। ट्रिपल तलाक के कानून को, महिलाओं के अधिकार को, मुस्लिम महिलाओं के जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए कानून में परिवर्तन किया, संविधान संशोधन किया। मेरे कहने का आशय यह है कि इस दिशा में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान समारोह का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम नीचे तक इस अभियान को चला रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की हमारी भूमिका लगातार बन रही है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूं, इसलिए देश के अंदर ओपिनियन इस बात पर बन रहा है और जनता इसके समर्थन में खड़ी है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन किसी दल या किसी का एजेंडा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवाज़ है, जो देश चाहता है, जनता चाहती है। इसलिए जेपीसी भी इस अभियान में समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इस दिशा में एक अवेयरनेस का अभियान, हमने ओपिनियन मेकिंग, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के अन्य वर्गों के लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हों, ये प्रयास ही हमारा चल रहा है। तो हर बैठक में लगातार इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है।